पाकिस्तानी टिकटॉक स्टार सना यूसुफ कौन थी जिसे मुसल्लह शख्स ने गोली मारकर हलाक कर दिया। 17 साल की एक टिकटॉकर को पीर को पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में उसके घर में कत्ल कर दिया गया। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पुलिस ने सना यूसुफ के कत्ल के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जिसका नाम उमर है। उमर ने यूसुफ को, जिनके टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोवर्स थे, को पीर के रोज़ उनके घर पर गोली मारकर हलाक कर दिया, जो पाकिस्तान में मुश्तबा ख्वातीन के कत्ल का ताज़ा तरीन वाक़या है। सना यूसुफ को इस्लामाबाद में इसके घर पर शाम 5 बजे 12 बजे GMT पर गोली मार कर हलाक कर दिया गया। यूसुफ की वालिदा फरजाना यूसुफ की तरफ से दर्ज पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, जिसे पाकिस्तानी खबर रसां इदारे डा ने देखा था, रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि यूसुफ को इसके सीने में 2 गोलियां मारी गईं और इसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। यूसुफ एक सोशल मीडिया पर असरअंदाज थी। असल में चित्राल का रहने वाला थी, जो इस्लामाबाद से तकरीबन 400 किलोमीटर 250 मील शुमाल में वाक़ई। बुध तक इसके अकाउंट के 1 मिलियन फॉलोवर्स थे। वो अक्सर अपने होंठों को गानों के साथ मुताबकत पजीर होने की वीडियोस पोस्ट करती। इसके अकाउंट पर पोस्ट की गई आखिरी वीडियो इसकी अपनी सालगिरह अपने दोस्तों के साथ मनाने की तस्वीर। मंगल को यूसुफ को चित्राल के गांव चौनिज में उनके आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। मंगल को इस्लामाबाद के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IGP सैयद अली नासिर रिजवी ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि पुलिस ने कत्ल के 20 घंटों के अंदर इस्लामाबाद से 320 किलोमीटर 200 मील जुनूब में वाक़ई शहर फैसलाबाद से एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया। रिजवी ने कहा, मुलजिम एक 22 साला बेरोजगार शख्स है जिसने मुतासिरा से बार बार राब्ता करने की कोशिश की। इसके जवाब देने से इनकार पर इसने कत्ल किया, रिजवी ने कहा। उन्होंने मजीद कहा कि मुश्तबा शख्स यूसुफ का फ़ोन सबूत को मिटाने के लिए अपने साथ ले गया था, लेकिन पुलिस ने मुलजिम से इसका फ़ोन और कत्ल का हथियार भी कब्जे में ले लिया था। डा ने तफ्तीश के करीब नामालूम ज़राए के हवाले से खबर दी है कि मुलजिम और यूसुफ 1 साल से एक दूसरे को जानते थे। मुलजिम यूसुफ की सालगिरह पर नेक ख्वाहिशात के लिए 28 और 29 मई के दरमियान इस्लामाबाद गया था, लेकिन नामालूम वजूहात की बना पर दोनों की मुलाकात न हो सकी। इसके बाद मुलजिम और यूसुफ ने फ़ोन पर बात की और 2 जून को मिलने का फैसला किया। जब मुलजिम यूसुफ के घर पहुंचा तो वो बाहर नहीं निकली। ताहम वो फिर भी दाखिल होने में कामयाब हो गया और झगड़ा शुरू हो गया, जो यूसुफ के कत्ल तक पहुंच गया। कत्ल के वक्त यूसुफ के वालिदैन घर पर नहीं थे, लेकिन इसकी खाला वहां मौजूद थी। यूसुफ के कत्ल पर किया रद्द अमल है। ख्वातीन को मुतासिर करने वाली हुकूमती पॉलिसियों का जायजा लेने के लिए कायम करदा एक कानूनी इदारा नेशनल कमीशन ऑन दी स्टेटस ऑफ वीमेन ने इस जुर्म की तफसीली तहकीकात का मुतालबा किया है। NCSW की चेयरपर्सन अजहर ने कहा, हम इस केस को समाजी बदनामी, गैरत की झूठी दास्तानों और तरीक़ाकार की खामियों के नीचे दफन नहीं होने देंगे। ये बेहुदा कत्ल ख्वातीन और लड़कियों की कमजोरी को उजागर करता है, यहाँ तक कि उनके अपने घरों में हम सना और उसके खानदान के लिए इंसाफ का और रियासत से ये तवक्को करते हैं कि वो मुजरिमों का एहतसाब यकीनी बनाए, कि चेयरपर्सन अजहर ने कहा। जब ख्वातीन और सिंफी अक़लियतें स्टैंड पेट के उसूलों को चैलेंज करके अवाम में आवाज़ और मुर्त का दावा करती हैं, तो पिदराना निज़ाम सबसे ज़्यादा ख़तरा महसूस करता है। सना के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जिसे इसके ही घर के अंदर एक पुरतशद्दुद शख्स ने कत्ल कर दिया, जो जवाब के लिए कोई जवाब नहीं दे सका। ये कोई तसादफी हमला नहीं था, ये एक मंसूबा बंद हमला था, जहां एक नाबालिग लड़की की राजदारी और घर पर एक ऐसे शख्स ने हमला किया जिसका ख्याल था कि वो इससे बच जाएगा।